भारतीय वायुसेनेच्या फ्लाइंग ऑफिसर अवनीश चतुर्वेदींनी नुकताच एक इतिहास रचला। चतुर्वेदी या जगातल्या सर्वात वेगवान लढाऊ विमान असणाऱ्या MiG-21 बायसनमध्ये एकट्यानं भरारी घेणाऱ्या पहिल्या फायटर पायलट बनल्या। 7 दशकामध्ये पहिल्यांदाच एका महिलेनं MiG-21 बायसन हे लढाऊ विमान उडवलेलं आहे आणि तिचं नाव आहे अवनी चतुर्वेदी। अवनी चतुर्वेदी ही मध्य प्रदेश की है। हमारे साथ है अवनी चतुर्वेदी। अवनी जी, आपका ZEE24 तास में स्वागत पहले तो। धन्यवाद। अच्छा अवनी जी, हमें एक बात बताइए कि आपने MiG-21 बाइसन उड़ाया है, कैसा रहा ये अनुभव? क्या ज़रूरत होती है, मानसिक ताकत या बल? दोनों की ज़रूरत होती है एक लिमिट तक। MiG-21 एक बहुत ही अच्छा एयरक्राफ्ट है, बहुत ही पुराना एयरक्राफ्ट है और टेस्टेड एयरक्राफ्ट है इंडियन एयरफोर्स का। इसको उड़ाने में बहुत प्रिपरेशन चाहिए होती है उसके पहले। तो मैं कहूँगी कि हाँ, मानसिक प्रिपरेशन भी चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए मेंटली, और फिज़िकली फिटनेस भी चाहिए इसको उड़ाने के लिए। अच्छा, लेकिन ये MiG-21 जो है वो सबसे पहचाना जाता है स्पीड के लिए। टेक ऑफ करते हुए या फिर लैंडिंग करते हुए भी स्पीड इसमें इम्पोर्टेंस होता है। वो किस तरह से मतलब कि मैनेज किया आपने? MiG-21 वर्ल्ड का हाईएस्ट लैंडिंग स्पीड एयरक्राफ्ट है। मतलब सबसे तेज़ रफ्तार से लैंड करने वाला एयरक्राफ्ट है वर्ल्ड का। स्टार्टिंग में थोड़ी दिक्कत हुई थी क्योंकि जब हम लोग का ट्रांजिशन होता है पुराने एयरक्राफ्ट से नए एयरक्राफ्ट में, तो ये उससे काफ़ी फास्ट है कंपैरिजन, अगर हम उसकी तुलना करें तो। लेकिन टाइम के साथ, ट्रेनिंग के साथ में आपका जो माइंड होता है, जो दिमाग होता है, वो उस हिसाब से काम करने के लिए अपने आप सेट हो जाता है, ट्यून हो जाता है। तो इट्स ऑल अबाउट ट्रेनिंग। अच्छा, जंग में लड़ना और ये टेक्निकल चीज़ें सब सीखना, इसमें थोड़ी सी कुछ परेशानी आई है आपको? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। थोड़ी बहुत परेशानी सबको आती हैं, हर फील्ड में हर किसी को आती हैं। नॉर्मल परेशानियाँ मुझे भी आई, सबको आती हैं। एवरीबडी हैज़ गुड एंड बैड डेज़, तो उस हिसाब से हर किसी के अच्छे बुरे दिन होते हैं। लेकिन हम लोग का जो प्रोसीजर है सिखाने का हम लोगों का, वो इतना सेट रहता है, और जो मेरे आसपास के लोग थे वो इतना सपोर्टिव रहे कि किसी भी परेशानियों से, चुनौतियों से आराम से मैं निकल पाई। कितने दिन आपको ट्रेनिंग लेना पड़ा इसके? एयरफोर्स अकेडमी ज्वाइन करने के बाद कमीशन ऑफिसर बनने के बीच में मैंने 1.5 साल की ट्रेनिंग करी। उसके बाद 1 साल की और ट्रेनिंग करी मैंने एडवांस फाइटर ट्रेनर हॉक में। उसके बाद 1 साल की ट्रेनिंग के बाद फाइनली मेरा MiG-21 स्क्वाड्रन में पोस्टिंग आई। अच्छा, लेकिन इसके लिए ध्यान की एकाग्रता कैसे आप पा लेते हो? क्या राज है इसका? जैसे मैंने आपको बताया कि हमारी ट्रेनिंग जो होती है उसमें हम लोगों को मेंटली और फिजिकली दोनों फिट रखने का तरीका सिखा दिया जाता है। तो जितने फाइटर पायलट्स होते हैं वो सभी एक ही तरह से, सबका स्केड्यूल जो दिनचर्या होती है वो एक ही प्रकार की होती है। तो हम सब लोग, वो ट्रेनिंग इंश्योर करती है कि हम मेंटली और फिजिकली फिट हैं। आध्यात्म ध्यान कितना मायने रखता है? सुबह या शाम को मेडिटेशन भी ज़रूरी होता है क्या इसके लिए? देखिए, मेडिटेशन जिसकी आप बात कर रहे हैं, ध्यान लगाने की, वो हर किसी के लिए कभी भी ज़रूरी ही होता, अच्छा ही होता है। मैं ये नहीं कहती कि मैंडेटरी होता है, लेकिन अगर आप कर रहे हैं तो इससे आपको अच्छे परिणाम ही मिलेंगे, जैसे मैंने लोगों से सुना है। अच्छा, हाँ अवनी जी, मुझे आपके बारे में थोड़ा बताइए कि आप कहाँ से आए हो? पढ़ाई हमने सुना है कि आपने हिंदी मीडियम स्कूल से पढ़ाई की है। मैंने अपनी स्कूलिंग जो है वो हिंदी मीडियम स्कूल से करी है। मेरा स्कूल एक बाणसागर नाम की जगह पे छोटा सा स्कूल है, आदर्श उच्चतर माध्यमिक विद्यालय। हालांकि स्कूल बहुत छोटा था, पर जो मेरे शिक्षक थे वो बहुत ही अच्छे थे और बहुत ही प्रोत्साहित करने वाले रहे हैं शुरू से ही। और जो हम लोगों को वहाँ पे वैल्यू, मतलब जो मूल्यों, नैतिक मूल्यों वाली जो शिक्षा दी जाती है, उस तरह का माहौल था शुरू से ही स्कूल में। तो जो बचपन से एटीट्यूड बना लाइफ की चीज़ों को लेने के लिए कि लाइफ में आने वाली परेशानियों को, प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना है, कैसे उसको फेस करना है, वो बचपन से ही प्रेरणा मिली घर वालों से और शिक्षकों से। उसके बाद मैंने अपने 12th क्लास के बाद में इंजीनियरिंग करी वनस्थली यूनिवर्सिटी जयपुर से। वहाँ भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, मुझे बहुत अच्छा एक्सपोजर मिला इस प्लेटफॉर्म तक आने के लिए। और उसके बाद मैंने अपनी ग्रेजुएशन के बाद में अकेडमी ज्वाइन कर ली। अवनी जी, बहुत से क्षेत्र है, कोई मेडिकल चुनता है, कोई इंजीनियरिंग चुनता है, तो कोई मॉडलिंग भी चुनता है। आपने ये क्षेत्र क्यों चुना है? मैं जिस परिवार से बिलोंग करती हूँ, जिस परिवार की हूँ, वहाँ पर बहुत सारे मेरे परिवार रिश्तेदार जो हैं वो इंडियन आर्मी में हैं। तो शुरू से मेरे को डिफेंस की लाइफ इंस्पायर करती थी। उसके अलावा जब मैं कॉलेज में थी तो वहाँ पर एक ग्लाइडिंग और फ्लाइंग क्लब है, वहाँ मुझे उड़ाने का मौका मिला। तो मुझे पायलट बनना था। तो सबसे अच्छा जो मिश्रण होता है, कॉम्बिनेशन होता है डिफेंस लाइफ और पायलट बनने का, वो इंडियन एयरफोर्स है। इंस्पायरेशन चाहिए, प्रेरणा चाहिए कहीं से, तो वो चाहे स्वामी विवेकानंद हो या चाहे वो कल्पना चावला हो। आपको बचपन में क्या लगा था कि हाँ मुझे इस तरह का करना है? ये कब पहले आया था और किसको देख कर आया था?
वेल हर किसी के इंस्पिरेशन पहले उसके माँ बाप ही होते हैं, मेरे भी वही हैं। अगर आप बाहर की बात करें तो कल्पना चावला मेरी आइडल रही हैं और एपीजे अब्दुल कलाम मुझे बहुत ही इंस्पायर करते हैं। मैंने उनकी सारी किताबें पढ़ रखी हैं और उनको फॉलो करती थी मैं, उनकी बातों को। वो स्कूलों में जाया करते थे बच्चों से बात करने के लिए, उनको प्रोत्साहित करने के लिए, तो उन चीज़ों को सुन के बहुत ही मोटिवेशन मिलता था। अच्छा, आपने ये बाइसन उड़ाया है, जो आपके मेल जो कलीग्स हैं उनका क्या कहना है इसके ऊपर कि एक महिला इतने आगे तक जा सकती है? मैं कहूँगी कि जो हमारी जनरेशन है, जो मेरे मेल काउंटर पार्ट्स हैं, वो लोग बहुत ही ज़्यादा सहयोगी रहे हैं। मतलब हम सब दोस्त की तरह रहते हैं, क्योंकि फाइटर प्लेन उड़ाना ऑल्दो एक सिंगल कॉकपिट है, अकेला बंदा उड़ाता है, लेकिन एक पूरी टीम होती है जिसका एफर्ट चाहिए होता है। हम साथ में सॉर्टी करने जाते हैं, 2 एयरक्राफ्ट साथ में जा रहे होते हैं, तो आपस की बॉन्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मुझे कभी भी उन्होंने ऐसा महसूस नहीं होने दिया कि मैं कुछ अलग हूँ। उन्होंने हमेशा मुझे एक आप कहिए कि टीम का पार्ट ही माना है, और जब भी कुछ परेशानियाँ हुई हैं तो उन्होंने हमेशा मेरा सपोर्ट किया है और मैंने भी उनको सपोर्ट किया है। अच्छा, लेकिन घर की याद आती होगी जब आप घर से बाहर हो, तो मतलब कि बात करना संभव हो पाता है या नहीं, या फिर माता पिताजी का कितना सहयोग रहा, रोल रहा आपके जड़? किसी के भी लाइफ में कुछ बनने का सबसे बड़ा रोल माता पिता का ही होता है, मेरी लाइफ में भी है। अब वो काफ़ी खुश हैं कि मैं यहाँ पहुँच पाई हूँ। जहाँ तक बात करने की सवाल है, तो जब कॉलेज में पहली बार बाहर निकलते हैं तो थोड़ा घर की याद सबको आती है शुरू में, लेकिन परिस्थिति के साथ धीरे धीरे करके टाइम के साथ आप एडजस्ट कर लेते हैं। और जब एकेडमी में हम लोग होते हैं तो हमारे पास सेल फोन्स वगैरह कुछ भी नहीं होते हैं, तो उस टाइम पर थोड़ा बात कम हो पाती है, तो घर की याद थोड़ा ज़्यादा आती है शुरू में। लेकिन आप इतना बिजी रहते हो स्केड्यूल में कि धीरे धीरे करके वो चीज़ ख़त्म हो जाती है। अच्छा, आप मेहंदी और रंगोली भी निकालना जानते हैं मैंने, तो फिर मेहंदी रंगोली निकालने वाली लड़की फाइटर प्लेन उड़ाती है, आपकी क्या क्या खासियत है? मेहंदी और रंगोली उड़ाने में फाइटर प्लेन नहीं उड़ा सकती, ऐसे किसने बोला? मुझे मेहंदी लगाना अच्छा लगता है, मुझे डिज़ाइनिंग करना अच्छा लगता है, स्पेशली टैटूज़ वगैरह बनाना। तो वो मेरा पार्ट टाइम जॉब है। मतलब मुझे किसी ने कहा था कि जो चीज़ हर चीज़ अच्छे से करनी चाहिए, तो मेरा शुरू से यही एम रहा है कि आप कोई भी काम करो वो हमेशा अच्छे से करना चाहिए। आपको ट्राई करना चाहिए कि उसमें सबसे ज़्यादा एक्सेल और अव्वल रहो। अच्छा, आप अगर एयरफोर्स में नहीं आते तो क्या बनते हैं? वेरी गुड क्वेश्चन। नहीं, मैं एयरफोर्स में ही आती। अच्छा, एक आखिरी सवाल, महिला दिन भी है, आप क्या संदेश देना चाहेंगे महिलाओं को? मतलब कि जिस तरह से सेक्स रेशियो हम देखते हैं, फीमेल 40 हो, या फिर ये बहुत सी दिक्कतें हैं, तकलीफ़ है जो कि लड़कियां नहीं चाहते हैं रूरल एरिया में, या फिर अभी तो सिटी में भी ये जो अनुमान है वो ज़्यादा लगा है। क्या संदेश देना चाहोगे हर महिला को, हर आदमी को? हमारे समाज में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह के लोग हैं, परिस्थितियां हैं। जिनको लाइफ में कुछ करना है, आगे बढ़ना है, उनको अपने सपने बड़े रखने चाहिए और जहाँ तक हो सके सकारात्मक चीज़ों को देखना चाहिए। लाइफ में कुछ भी पाना असंभव नहीं होता है। आपको कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए, हमेशा कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। आपको जब आप अपने ड्रीम को, अपने सपने को फॉलो कर रहे होते हैं, तो आपको उस टाइम पे अच्छा या बुरे दिन देखने पड़ सकते हैं, परेशानियां भी होंगी, अच्छी चीज़ें भी आपके सामने आएंगी, लेकिन किसी परिस्थिति में कभी गिव अप नहीं करना चाहिए। अगला कदम आपका क्या होगा? आखिरी सवाल। अगला कदम है कि अभी मैं जिस एयरक्राफ्ट में पोस्टेड हूँ उसमें सोलो करना ये एकदम पहला कदम है, मैं कहूँगी। तो अभी इस एयरक्राफ्ट में एकदम प्रोफिशिएंसी पाने के लिए, अपने आप को अच्छा बनाने के लिए मुझे ट्रेनिंग करनी है। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए अवनी जी। एक शायर ने कहा है कि कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। अवनी हिने एक दगड नाही तर फायटर प्लेन न आसमानला आणि त्याचबरोबर आकाशासोबतच लोकांच्या मानसिकतेला छेद दिलेला आहे। रामराज शिंदे, झी मीडिया, हिंडन, दिल्ली। झी 24 तास रहा एक पाऊल पुढे।